नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप यादव आपका स्वागत करता हूं करियर टाइम ऑनलाइन कोचिंग देश की कोचिंग में। दोस्तों, आज हम लोग कीवर्ड की सेकंड क्लास को लेकर के आए हैं और कीवर्ड की सेकंड क्लास में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में देखा था, हम लोगों ने बहुत ही एक लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व किया था और मैंने आपको कीवर्ड को बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाया था। ठीक है, सबसे बड़ी बात आती है कि कीवर्ड में किस किस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, किस तरीके से फॉर्मूले बन जाते हैं, उसको लेकर के हम लोग बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे सभी, और सभी क्या करेंगे, इसको लाइक करेंगे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को क्या कर सकें, देख सकें। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो सभी वीडियो को शेयर करें एक बार भाई सभी, फिर उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात आती है कि कंपटीशन की बात करें तो बहुत ही एक अलग लेवल के लिए हम लोग बात करेंगे। क्यों, होता क्या है इसमें कि प्रिपरेशन तो हर स्टूडेंट करता है, लेकिन डिफरेंस केवल इतना होता है क्या एक आप एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है ना, डिपेंड वो करता है। ठीक है, तो आज हम लोग पहले क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि सभी आप लोग इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भी न्यू स्टूडेंट हैं और इसको आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे अपने चैनल को। ठीक है ना, और अपने चैनल का नाम क्या है, करियर टाइम ऑनलाइन कोचिंग। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं, और इससे लेकर के 4-5 क्वेश्चन हम लोग पीछे की क्लास में भी कर चुके थे और हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि एक आयताकार कमरे के फलक के विकर्ण। आप लोग जानते हो कि कोई भी एक कीवर्ड होगा, ठीक है ना, उसके क्या होते हैं, 3 फलक होते हैं। अरे भाई कितने फलक होते हैं, 3 फलक होते हैं। फलक की बात करता हूं तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को पिछली क्लास में भी बता चुका था, और मैं आपको यहां पर भी थोड़ा सा बता देता हूं कि क्या मतलब होता है इसका। कि जैसे मैंने बात की, ये एक कीवर्ड है, ठीक है ना, और जब ये एक कीवर्ड है और यहां पर मैं फलकों को लेकर के बात करता हूं, ये एक कीवर्ड है। अब यहां पर यदि मैंने आपसे बोला कि सर यहां पर फलक कौन से होंगे, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है और एक नीचे वाला फलक है। क्योंकि जैसे जैसे मैंने इसकी बात की, मैंने इसकी बात कर रहा हूं, चलो एक रिमोट ले लिया है मैंने, और यहां पर मैं फलकों को लेकर के बात करूंगा तो पहला फलक होगा और दूसरा फलक होगा, ये तीसरा फलक होगा। ठीक है ना, ये तो 3 फलकों में पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसके जो विकर्ण है, तो पहला जो विकर्ण हो सकता है वो क्या होगा, पहला जो विकर्ण होगा वो ये वाला विकर्ण होगा, ये वाला। ठीक है ना, दूसरा विकर्ण कौन सा होगा, दूसरा ये वाला होगा। ठीक है ना, और तीसरा कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो कहने का मतलब है ये हमारे क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। और विकर्णों को लेकर के मैंने भी बताया था विकर्ण कौन कौन से होते हैं। मैंने बताया था क्या होता है कि x स्क्वायर बराबर होता था l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y स्क्वायर बराबर होता है यानी b स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, h स्क्वायर, और z स्क्वायर बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, l स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे विकर्ण होते हैं। तो ये फलकों के विकर्ण हैं भाई, ये किसके विकर्ण हैं, ये तो फलकों के विकर्ण हैं। लेकिन मैं सबसे बड़े विकर्ण की बात करता हूं, यानी सबसे बड़ा विकर्ण की यदि मैं बात करूं, डायगोनल की मैं बात करूं, तो वो क्या होता है, वो आप लोग कहोगे कि सर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होता है, h स्क्वायर होता है। तो भाई डायगोनल से लेकर के बात आए तो 3 तरीके से नहीं, हमारे कितने तरीके से डायगोनल बन जाते हैं, 4 तरीके से बन जाते हैं। 4 तरीके से क्या बनता है भाई, 3 तो हमारे फलकों के डायगोनल हो जाते हैं और एक होता है सबसे बड़ा विकर्ण होता है। और सबसे बड़ा विकर्ण कौन सा होगा, सबसे बड़ा विकर्ण ये वाला होता है। कौन सा वाला होता है, ये वाला बन जाएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है, ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। अब समझना क्या है इसमें, थोड़ा समझे आप लोग कि विकर्णों की जो लंबाई है, पहला विकर्ण √3 है भाई। पहला विकर्ण कितना है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि सर पहला विकर्ण तो √3 का है, और दूसरा कितना है, दूसरा कितना भाई 2 है भाई। पहला विकर्ण √3 है, दूसरा 2 है। सबसे बड़ी बात यह है, इस वाले 2 को मैं और क्या लिख सकता हूं, √4 लिख सकता हूं। और दूसरा वाला, तीसरा वाला विकर्ण क्या है, √5 है। और सबसे बड़ी बात आती है कि जब कभी भी विकर्ण को लेकर के क्वेश्चन उठता है तो वहां पर पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि बस वैल्यू को एज्यूम करना पड़ेगा। और जब मैं यहां पर वैल्यू को एज्यूम करूंगा तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि भाई √3 का मतलब क्या हो सकता है, आप कहोगे कि सर √1 का वर्ग और √2 का वर्ग बराबर क्या होगा, √3 का वर्ग होगा। वही तो कह रहा है, √1 का वर्ग प्लस √2 का वर्ग बराबर √3 का वर्ग। अब ऐसे ही मैं इसकी बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि √1 का वर्ग हो जाएगा और क्या होगा, √3 का वर्ग, तब मिलाकर के टोटल कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा।
अब ऐसे ही मैं इसकी बात करता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा √2 का वर्ग और क्या होगा √3 का वर्ग, तो इसके बराबर बन जाएगा। भाई पाइथागोरियन थ्योरम मैंने लगा दिया है, पाइथागोरस प्रमेय मैंने यहां पर क्या कर दे लगा दी। तो आपको पता चल गया भाई लंबाई ये होगी तो चौड़ाई ये होगी। भाई लंबाई यदि 1 होगी तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी √2 हो जाएगी, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी। भाई यहां पर मैंने वैल्यू को एज्यूम कर लिया, ठीक है ना, तो वही तो चीज है भाई, 1 है √2 है √3 भाई l * b b * h h * l यही तो होता है, तो ये आ गया। लेकिन आपको पता चल गया अब ऐसा नहीं आप लोगों को सर लंबाई तो एक ही है, चौड़ाई उसकी √2 है, सर ये ज्यादा है, भाई ये तो वैल्यू है, भाई इसको मैं l मान सकता हूं, इसको b मान सकता हूं, इसको h भी मान सकता हूं, ऐसे भी मान सकता हूं। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, अब आपको पता चल गया कि एक भुजा 1 होगी, दूसरी भुजा √2 होगी, तीसरी भुजा क्या हो जाएगी √3 हो जाएगी। लेकिन आपसे क्या बोला है कि कमरे में सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, देन फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड इन द रेक्टेंगुलर रूम। तो उस कमरे में सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या हो सकती है, ये आपसे पूछा गया है। तो मैंने आपसे बोला कि भाई सबसे लंबी छड़ रखी जाएगी तो फॉर्मूला क्या होता है l² + p² प्लस क्या होता है h² होता है। तो l की लेकर के बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, सॉरी √2 का स्क्वायर, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो मैंने आपसे बोला कि भाई √1 का जो स्क्वायर की मैं बात करूंगा तो √1 के स्क्वायर की बात करता हूं तो ये तो 1 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो ये रूट में लगा दूंगा तो आंसर जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 5 और 1 6 तो आंसर कितना आएगा √6 हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो भाई इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका जो आंसर निकल के आएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। अरे भाई आपको समझ में आया, तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कौन सा होगा √6 हो जाएगा। अरे भाई कोई डाउट तो नहीं है, भाई समझ में तो आ रहा है सबको, हाँ भाई क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है आपको इस क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर। हाँ मैं आपको अभी बताऊंगा अभी एग्जाम, ये तो मैंने बस आपको समझाया है, बस समझा दिया है और आपको डायरेक्टली भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो सर इतना काम करना पड़ेगा, अरे ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, डायरेक्टली भी करना है इसको तो, ठीक है। तो ध्यान देना कि करना क्या था इस क्वेश्चन में वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब ध्यान दें क्या है, आपको पता है कि एक कोई कमरा है और उसके विकर्ण पहला √3 है, दूसरा 2 है और तीसरा क्या √5 है। पहला √3 है, दूसरा 2 है तो मैं इसको √4 लिखूंगा, तीसरा 5 है तो √5 लिखूंगा। मतलब होगा इसको लिखूंगा पाइथागोरियन नंबर में, इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो आप कहेंगे सर ये √1 और प्लस √2 का वर्ग होगा, तभी तो होता है। और ये क्या होगा, ये होगा √1 और क्या होगा √3, दोनों को वर्ग के क्या हो जाएगा जोड़ दो तो √4 हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा √3। अब तो आपको क्या निकालना है, सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई, फॉर्मूला होता है l² + b² + h² होता है। यहां पर एक वैल्यू √1 का वर्ग 1 होगा, √2 का वर्ग क्या होगा 2 होगा और √3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 होगा। सबको जोड़ा तो कितना आ गया √6 हो जाएगा, ठीक है ना। आपने कभी एज्यूम भी नहीं किया होगा कि सर इस तरीके से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना। होता क्या है, आपको फलकों के विकर्ण दिए गए हैं और आपसे सबसे बड़ा विकर्ण पूछ लिया है कि सबसे बड़ा विकर्ण क्या हो सकता है। तो भाई सबसे बड़ा विकर्ण की जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी √6 होगा। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। अरे भाई कोई डाउट तो नहीं है, पूरी बात आपको क्लियर हो रही है, पूरी बात आपको समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। अरे भाई एक ही क्वेश्चन को चुन चुन के हमको करना है। अब ऐसा नहीं कि हम लोगों ने क्यूबॉइड पढ़ लिया फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, ये बात ठीक नहीं, ये बात गलत है, ठीक है। यदि आप लोगों ने क्यूबॉइड पढ़ लिया है तो किसी भी बुक से आप लोग क्वेश्चन निकालना चाहें, ये मैं हर क्लास में बोलता हूं, आपके हर क्वेश्चन निकलने चाहिए तो क्यूबॉइड पढ़ने का फायदा है, वरना क्यूबॉइड तो हर स्टूडेंट पढ़ लेता है और बाद में एग्जाम टाइम में क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है, ये सब हमसे तो हुआ ही नहीं। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 6 पर, ठीक है। क्लियर हो रहा है, अगला क्वेश्चन है 6। हाँ बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हालांकि ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था इसलिए अभी नहीं करेंगे, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बताएं, ये भी क्वेश्चन हमारा 5 जो क्वेश्चन किया था उसी तरीके से है। मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका जवाब दें, सभी आप लोग जवाब देंगे इसका और बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है।
एक घनाभ की सतहों के विकर्ण, चाहे सतहों के विकर्ण बोले चाहे फलकों की विकर्ण बोले, भाई बात तो एक ही है। चाहे सतह है सरफेस, चाहे फलक, फलक का भी मतलब पृष्ठ होता है कि विकर्ण 13 281 रूट में 281 है और 20 यूनिट है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आपको क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है। अरे भाई टोटल सरफेस एरिया आप लोग कैसे निकाल सकते हो? भाई टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 ब्रैकेट में LB प्लस होता है BH प्लस क्या होता है HL, ये पता होना जरूरी है। और ये तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास लंबाई होगी, हमारे पास चौड़ाई होगी और हमारे पास क्या होगी? ऊंचाई होगी। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का जवाब दें। देखता हूं किस किस का आंसर आता है आप लोगों में से। हाँ, 20 सेकंड का आपको टाइम देता हूं इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? मजा आना चाहिए भाई क्लास में। हाँ देखिए कि जब इस क्वेश्चन की बात आती है, अभी अभी हम लोगों ने जो 5वां जो क्वेश्चन किया था वो यही है, सेम क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात आती है कि क्वेश्चन को कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये उसका क्वेश्चन है, ये उसका क्वेश्चन है। अरे भाई एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं, ये किसी के क्वेश्चन नहीं है। सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने आपको सिलेक्ट किए हैं, चाहे वो सीजीएल मेंस में आया हुआ है, चाहे वो सीडीएस के एग्जाम में आया हुआ है, चाहे वो कैट लेवल के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन किसी के नहीं है भाई, ना किसी ने बनाए हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है। हुआ क्या है, 13 रूट 281 और 20 यूनिट है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या हो सकता है। तो बताइए, कोशिश करेंगे आप लोग सभी इस क्वेश्चन में। भाई आंसर तो अभी किसी का नहीं आया है। हाँ ध्यान है, करना क्या है, जब आपको पता है, मैंने इधर लिया इसको, आपको पता है जब ये 13 है पहला और दूसरा कितना है 281 है, 281 है, और तीसरे की बात करता हूं तो क्या है 20 है। और आपको पता है विकर्णों में हमेशा पाइथागोरियन नंबर लगते हैं, और जब आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय लगती है तो जैसे ही 13 आ गया तो आपके माइंड में आ गया क्या 5 और 12 क्या होता है 13। भाई 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर, भाई पाइथागोरियन थ्योरम। ठीक है ना। तो पाइथागोरियन नंबर भी हमारे होते हैं। ठीक है ना। 3 4 और क्या होता है 5 होता है, 5 12 क्या होता है 13 होता है, 20 21 क्या होता है 29 होता है। ठीक है ना। 8 15 और क्या होता है 17 होता है। ठीक है ना। 7 24 और क्या होता है 25 होता है। ठीक है ना। तो कई सारे होते हैं, इन्फिनिटिव होते हैं भाई, ये अनंत होते हैं। लेकिन आपको जो ध्यान रखने हैं वो केवल इतने ध्यान रखने हैं, आपको आगे करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको पता चल गया जब भाई 13 की बात आती है तो 5 होगी लंबाई और ये हो जाएगी, तो 5 12 क्योंकि 5 12 13 हो गया। अब इसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग इसके बारे में तो जानते हैं। अरे भाई जब 20 है तो कहने का मतलब है कि इसको फॉलो कर सकता है, और जब इसको फॉलो करेगा तो क्या है, ये जब विकर्ण है, जब ये विकर्ण है, लेकिन ये क्या है, ये सभी विकर्ण है। क्या है ये सभी विकर्ण है। जब ये 5 है, जब ये 20 होगा तो ये कितना गुना है 4 गुना है। जब ये 4 गुना तो 3 का भी 4 गुना क्या होगा 12 होगा, तो 4 का भी 4 गुना क्या होगा 16 होगा। तो यहां से आएगा क्या 12 आएगा और क्या जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि 3 4 और ये 5 हो सकता है, हो सकता है। ध्यान से समझना भाई, कैलकुलेशन को ध्यान से समझना कि ये 3 4 5 हो सकता है, तो ये 5 का 4 गुना है तो 3 का भी 4 गुना होता है और 4 का भी 4 गुना होता है, तो ये फॉलो करेगा। जब ये फॉलो करेगा तो जब आपको पता चल गया एक 5 है, दूसरा 12 है, तीसरा 16 है, तो यहां पर क्या होगा, ये होगा 12 और ये क्या होगा, ये होगा कितना 16 है। ये 12 होगा और क्या होगा 12 और 16 नहीं होगा, क्या होगा ये 5। ठीक है ना। ये क्या हो सकता है 5 और क्या हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। बार बार गलतियां हो रही हैं। 5 होगा और क्या होगा 16। देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि 5 का वर्ग तो होता है 25 होता है, और 16 का वर्ग कितना होता है 200 क्या होता है 256। 6 और 5 11, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 281 हो जाएगा। जब आपको पता चल गया एक भुजा 5 है, दूसरी 12 है और तीसरी क्या है 16 है, भाई यही तो आ रहे हैं L B B H H L, भाई तीनों ही नंबर तो रिपीट हो रहे हैं हर जगह। ठीक है ना। 5 भी है, 12 भी है, 16 भी है। अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है। अब ध्यान दें, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। भाई जब टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो हमें पता है 2 ब्रैकेट में एक भुजा 5 है,
दूसरी 12 है, तीसरी 16 है, तो 12 पंजे 60 होगा, ठीक है ना। और क्या होगा, 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 16 का गुणा 12 में किया तो 16 दूनी 32, 16 का 16 होती 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 192 हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, सबको जोड़ूंगा तो लास्ट में 2 आ रहा है, तो देखो किस ऑप्शन में 2 दूनी 4 दुगना हो रहा है। 4 किस में आ रहा है, केवल और केवल कौन सा ऑप्शन है हमारा, सी ऑप्शन है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कितना हो जाएगा, 664 हो जाएगा। लेकिन आप लोग कहोगे कि सर पूरा क्यों नहीं करेंगे, भाई पूरा भी कर देता हूं, लेकिन ये तो एग्जाम में डायरेक्टली करने के तरीके हैं। तो होगा क्या कि 2 मल्टीप्लाई, सबको जोड़ा, 80 और 60 140। 140 में मैंने 192 को जोड़ दिया तो 2 हो जाएगा, 9 और 4 13 हो जाएगा, 1 और 1 2 3 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 664 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो भाई ये बताओ कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। भाई कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। कोई डाउट तो नहीं है? अरे भाई क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सभी कोशिश करें भाई, एक बार आप लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट इसका। हाँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये रहा। भाई कोई डाउट तो नहीं है भाई, समझ में तो आ रहा है, समझ में आना चाहिए भाई। सीधा सीधा था भाई, 13 था, 281 है, यहाँ पर 20 है, तो ये 5 12 13 हो सकता है, ये 16 12 20 होता है, तो ये बचा कितना, 5 और 16 बचा। बात की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, सबसे बड़ी बात आती है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो आपको निकालना नहीं है, पाइथागोरस नंबर का आपको यूज करना है। और यदि आप लोगों ने इसका यूज कर लिया तो आप हर एक क्वेश्चन यानी फलकों के विकर्णों से लेकर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और आप लोग उनको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाते हैं, क्योंकि यहां पर हम लोगों को इमेजिनेशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हमारे लिए क्वेश्चन जो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हमारे लिए, ठीक है। अरे भाई क्लियर हो रहा है भाई, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर क्वेश्चन आ गया। और ये क्वेश्चन मैं जब पढ़ा रहा था और आपको क्यूबॉइड की मैंने शेप बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको बताया था। बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। सभी कोशिश करें, सभी कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में कि घनाभ की 3 संलग्न सतहें। सबसे बड़ी बात आती है क्वेश्चन को कलेक्ट करना, और क्वेश्चन को सबसे बड़ी बात ये आती है कि फेस करना बड़ा मुश्किल काम होता है। अब ऐसा नहीं कि मैंने एक क्वेश्चन वहां से करा दिया, एक क्वेश्चन वहां से, तो भाई मैंने आपको हर एक लेवल से क्वेश्चन में आपको करा रहा हूं। तो घनाभ के 3 संलग्न सतहें, वही आ गया, फलकों वाले क्वेश्चन आ गए। 3 संलग्न सतह का क्षेत्रफल, अब तक क्या था भाई, विकर्ण दे रखे थे, सतहों के विकर्ण दे रखे थे, लेकिन अब क्या दे रखा है, आपको क्षेत्रफल दे रखा है। और आपको ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, क्षेत्रफल x y और क्या है, z है। लेकिन जब मैंने आपको क्यूब कराया था तो उसमें मैंने आपको जब क्यूब की एक आकृति बनाई थी और मैंने सतहों के नाम लिखे थे, तो मैंने उस नाम को जो नाम दिया था वो S1 S2 और S3 नाम दिया था। लेकिन यहां पर क्या दे दिया है, x y और क्या दे दिया है, z दे दिया है। अब सतहों का क्षेत्रफल x y z वर्ग इकाई है। यदि घनाभ का आयतन क्या है, v है। भाई घनाभ का आयतन क्या है, v है। तो आपसे क्या पूछा है, तो v x y z के बीच में सही संबंध क्या होगा, ये आपको क्या करना है, निकालना है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका जवाब देंगे, इसका आंसर क्या हो सकता है, बताएं जरा। ये मैं करा चुका हूं, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आप कहोगे सर आपने तो डायरेक्टली बता दिया, ये मैं बता चुका हूं, ठीक है। समझना, आपको पता है घनाभ के 3 संलग्न सतह का क्षेत्रफल x है। भाई पहला x है, लेकिन x का मतलब क्या होगा, लंबाई गुणा क्या होगा, चौड़ाई होगा। और भाई पहला S1 को ही हम लोगों ने यहां पर x माना है, ये लंबाई और इसकी चौड़ाई। अब दूसरा जो दे रखा है y है, y क्या होगा, b गुणा क्या होगा, h हो जाएगा। और तीसरा z है, z का मतलब हो जाएगा h गुणा क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी घनाभ है या घन है उसके 6 पृष्ठ होते हैं, लेकिन 3 एक जैसे होते हैं।
ठीक है ना, 3 के सामने तीसरा होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि भाई 1 है उसके सामने पीछे 1 होगा, ये वाला होगा उसके पीछे वो होगा, टोटल मिलाकर के 6 बन जाते हैं। तो अब करना क्या है, आपको पता है कि मैंने इन सब का मल्टीप्लाई कर दिया, और जब यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, थोड़ा समझना ये है, जब यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, समझना, इसका सबका मल्टीप्लाई किया तो x गुणा y गुणा z, ठीक है ना। x गुणा y गुणा z बराबर क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो सबके मल्टीप्लाई होंगे तो लंबाई लंबाई दो बार आएगा तो l स्क्वायर, चौड़ाई चौड़ाई दो बार आएगा तो क्या आ जाएगा b स्क्वायर, और ऊंचाई आएगा तो क्या आएगा h स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन आपको पता है ये तो x by z ही रहेगा, लेकिन ये क्या है, तो आप बहुत सारी ये LBH है और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं LBH क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है, क्या होता है, आयतन होता है। तो क्या होगा कि x by z बराबर ये LBH वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बताओ आंसर जो निकल के आएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग पहले से ही ऑलरेडी करा चुका हूं। मैंने जब पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने आपको लिखाया था, अरे भाई क्लियर हो रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैंने आपको कराया था उस टाइम जब आपको मैं क्यूबॉइड पढ़ा रहा था, क्यूबॉइड की आकृति के बारे में बता रहा था, उसकी शेप के बारे में बता रहा था, तो वहां पर मैंने लिखाया था कि वॉल्यूम के बीच में और उसके पृष्ठों के बीच में, ठीक है ना, क्या रिलेशन होता है, तो मैंने लिखाया था ये रिलेशन होता है। अरे भाई बात तो एक ही है ना भाई, इसका वर्क कर दूंगा तो हो जाएगा क्या, S1 मल्टीप्लाई S2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। तो यही तो दे रखा है, S1 की वैल्यू x दे रखी है, ये y दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, z दे रखा है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है, यदि आप लोगों ने पहली क्लास इससे लेकर के पहली क्लास नहीं ली है तो सभी स्टूडेंट से मैं बोलूंगा कि वो पहली क्लास इससे वाली पहले जरूर लें, तभी ये चीज आपको समझ में आएगी, क्योंकि वहां पर मैंने हर फॉर्मूले को प्रूव किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सबको मजा आ रहा है भाई। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अरे भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो रहा है, पूरा कंसेप्ट समझ में आ रहा है। तो अगले क्वेश्चन को लेकर के बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने अभी देखा था केवल और केवल प्रश्नों के विकर्ण को लेकर के बात कर रहे थे, लेकिन यहां पर हम लोग किसको लेकर के बात कर रहे हैं, अब पृष्ठ को लेकर के बात कर रहे हैं, पृष्ठ के क्षेत्रफल को लेकर के बात कर रहे हैं। तो सभी बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। सभी कोशिश करें। ओके भाई सभी का। हाँ, जैसे मैंने आपको बता रहा हूं, ये प्रश्न हमारे, पहला प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न ये है, उसी को लेकर के बात कर रहा है। जो पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है सेम क्वेश्चन है, सभी कोशिश करें, सभी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर बता भी दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, निकाल भी लिया है। देखो है क्या इसका मतलब कि एक घनाभ के 3 फलकों जो एक किनारे पर मिलते हैं, भाई जो एक किनारे पर मिलते हैं, भाई फलक हैं, एक किनारा ये है, यूलर्स थ्योरम भी है भाई, यूलर्स थ्योरम के बीच में जो भी किनारे होते हैं, जो भी सरफेस होते हैं, जो भी वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष होते हैं, इनके भी बीच में यूलर्स ने एक नियम दिया था, वो भी मैं आप लोगों को लिखाऊंगा। यहां पर क्या बोला है कि एक किनारे पर मिलते, भाई 3 फलक ही तो एक किनारे पर मिलते हैं, भाई एक किनारा ये है तो ये किस किस को मिला देगा, एक इस फलक को मिलाएगा, एक इसको मिलाएगा और एक इसको मिला देगा। भाई 3 फलक, 1 2 और 3, बहुत सारी ये भी तो भाई इसी जैसा ही तो भाई ये, ठीक है। तो ध्यान देना, अभी हम लोगों ने देखा था कि जब कभी भी फलक की बात आती है तो v बराबर होता है क्या, S1 मल्टीप्लाई S2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, S3। भाई S1 अभी भी देखा था मैंने, अभी लिखा था मैंने कि v स्क्वायर बराबर होता है, v बराबर होता है रूट में S1 का मतलब पहला फलक का एरिया, पहले फलक का क्षेत्रफल, S2 का मतलब दूसरे फलक का क्षेत्रफल और S3 का मतलब है तीसरे फलक का क्षेत्रफल। यहां पर एरिया को लेकर के बात कर रहे हैं, भाई तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम का स्क्वायर निकल के आता है। वही यहां पर इस क्वेश्चन में हम लोग दोस्तों बात कर रहे हैं, S1 क्या है, तो आप कहोगे कि S1 सर जी पहले फलक का एरिया है,
पहले फलक का क्षेत्रफल लिखा हुआ है, किनारे पर मिलते हैं कि क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बॉक्स का आयतन ज्ञात करना है। और आप जानते हैं कि जब कभी भी आयतन की बात की जाती है और पृष्ठ क्षेत्रफल आपको पता है तो सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं और वर्गमूल ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से समझना। पहला है 32, दूसरा है हमारा 24 और तीसरा कितना है 48। जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे तो ध्यान देना कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई, सॉल्यूशन कर लो। अब एक स्टूडेंट यहाँ पर सॉल्यूशन अलग अलग तरीके से, विभिन्न तरीके से सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट कर देता है, लेकिन आपको नहीं करना है। एक तो मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देगा भाई, आपको तो स्क्वायर रूट लेना है, तो आप क्या बोलेंगे भाई 32 का मतलब होगा 16 गुणा 2 हो जाएगा। 24 को 24 ही रहने दो, क्योंकि हमें पता है 48 का मतलब क्या होता है 24 गुणा 2 ही होता है भाई, वर्गमूल लेना है। तो आप कहोगे भाई 16 का वर्गमूल 4 होता है और 24 का पेयर आ गया तो एक 24 आ गया, ठीक है, लेकिन 2 और 2 में से एक ये तो पेयर बाहर आ गया, ठीक है ना। तो क्या होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा और 8 का मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 4 चौक 16 दूनी 32, 2 बाद में किस में आ रहा है, केवल किस में आ रहा है, ए में आ रहा है, तो क्या होगा तो 192 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम आपको निकालना है। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ठीक है। अरे भाई इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी का भी, भाई किसी का कोई डाउट तो नहीं है, पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सर यहां पर तो केवल और केवल वॉल्यूम पूछ लिया है, वॉल्यूम पूछ लिया है, बात सही है। अब यहां पर एक सर विकर्ण पूछ लिया जाता, ध्यान से समझना, यदि यहां पर डायगोनल पूछ लिया जाता तो कैसे निकालते हैं, तो भी मैं तरीके बताऊंगा भाई। मैं बोलता कि लंबाई पूछ ली जाती तो कैसे निकालेंगे, चौड़ाई पूछ ली जाए तो कैसे निकालेंगे, ऊंचाई पूछ ली जाए तो कैसे निकालेंगे। आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। यदि भाई आप लोग गणित पढ़ रहे हो ना तो बोलते ना वाल में से भी खाल निकालना, अरे भाई वही काम हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं। मेंसुरेशन पढ़ना पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है, स्टूडेंट इसके बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन उतना ही आसान है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे बड़ी बात है कि यदि मुझे यहाँ पर लंबाई निकालनी हो, चौड़ाई निकालनी हो और ऊंचाई निकालनी हो तो इसको मैं किस तरीके से निकालूंगा, किस वे में मैं जाऊंगा, थोड़ा समझना। वही हमें पता है कि पहला जो पृष्ठ है वो 32 दे रखा है, दूसरा पृष्ठ है वो 24 दे रखा है और तीसरा कितना दे रखा है 48 दे रखा है। अरे भाई इसके बारे में तो सबको जानकारी है, सबको जानकारी है। अरे भाई आपको नहीं क्या, अरे भाई सबको जानकारी है, हाँ। तो 32 है, 24 है, 48 है। आप लोग जानते हैं ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है और ये क्या है तीसरा है। आप लोग जानते हैं ये होता है लंबाई गुणा क्या होता है चौड़ाई, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं कि पृष्ठ क्या होता है भाई, पृष्ठ का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, पहला पृष्ठ, दूसरा होगा चौड़ाई गुणा क्या हो जाएगा ऊंचाई और तीसरा हो जाएगा ऊंचाई गुणा क्या हो जाएगा लंबाई। अरे भाई बात समझ में आ रही है भाई, डायरेक्टली थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है। सॉल्यूशन पर ये जाऊंगा तो बहुत बड़ा पड़ेगा, लेकिन एग्जाम टाइम में कोई भी सॉल्यूशन करने की आपको जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम में आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आपकी इमेजिनेशन काम करती है, आपके थॉट्स काम करते हैं, ठीक है। आपने उसको किस लेवल से पढ़ा है वो काम करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो IQ डिपेंड करता है। तो सबसे बड़ी बात आती है, मुझे कहने का मतलब जो 32 दे रखा है वो लंबाई गुणा चौड़ाई का गुणनफल दे रखा है, तो मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको क्या लिख सकता हूं, ये चीज थोड़ा सा समझ लें। यदि मैंने इसको लिखा 8 गुणा 4 लिख सकता हूं, भाई कोई डाउट नहीं, तो 8 से 32 होता है। और आपको पता है लंबाई गुणा क्या है चौड़ाई, जब ये चौड़ाई पर खत्म हो रहा है तो ये चौड़ाई से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब होगा 4 गुणा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अरे भाई बात समझ में आ रही है। और जब ये ऊंचाई पर खत्म हो रहा है तो ये ऊंचाई से शुरू हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6 गुणा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अरे भाई समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक भुजा लंबाई आ गई हमारी 8, चौड़ाई हमारी आ गई कितनी भाई 4 और ऊंचाई हमारी कितनी आ गई 6 आ गई है, तो सीधा सीधा हम लोग निकाल भी सकते हैं। अरे भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, ये करना बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने आपको इस तरीके से बताया है, मैं आपको इस तरीके से भी बता रहा हूं। अब आपको निकालना क्या है, आपको तो वॉल्यूम चाहिए, और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 8 गुणा 4 गुणा क्या होता है 6 होता है। यहां से लेकर के भाई कोई सा भी क्वेश्चन निकाला जा सकता है, चाहे टोटल सरफेस एरिया की बात करें, चाहे वो विकर्णों की बात करें, चाहे वो किसी और लेवल की बात करें,
भाई समझ पा रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। अब देखो 8 चौक 32, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 ते 18 और 1 19 हो जाएगा, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा? 192 क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? आई होप ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है ना? तो हम लोग जीता लगा देंगे आप लोगों के लिए। तो मैं चाहता हूं कुछ स्टूडेंट इसमें नए भी हैं, तो इस चैनल को आप लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपको बहुत ही एक अच्छे कंटेंट की तरफ हम लोग लेके जा रहे हैं। ठीक है ना? एक शिक्षा के मामले में एक नई प्रणाली हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इसमें। ठीक है? जिससे कि हर स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने पढ़ लिया, लेकिन सिलेक्शन को लेकर के हम लोग कितना कर पा रहे हैं वो भी मायने रखता है। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? भाई सबको क्लियर हो रहा है? तो मैं चाहता हूं कि अगला क्वेश्चन आप लोग खुद बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है? देखते हैं। ये नहीं है, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा? हाँ, सभी कोशिश करें, संपूर्ण प्रश्न आपको निकालना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं आप लोग। हाँ, सभी जवाब दें भाई। चलो मैं क्वेश्चन यहां पर बढ़ा देता हूं। आपको बक्से का संपूर्ण प्रश्न निकालना है। दूसरा क्वेश्चन मैंने एक और बढ़ा दिया इसमें कि विकर्ण भी बताना है कि विकर्ण क्या होगा। ठीक है ना? डायगोनल क्या होगा। आपको यहां पर यह बताना है कि इसका जो डायगोनल होगा वो भी क्या हो सकता है, ये भी आपको फाइंड करना है। भाई कोशिश करें, आपको पता होगा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बहुत बढ़िया, ध्यान दें। आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में भी थोड़ा समझना है कि एक आयताकार बक्से के 3 सन्निकट फलक जो एक कोने में मिलते हैं। भाई वही क्वेश्चन आ गया है, फलक हैं जो एक कॉर्नर पर मिल रहे हैं, और जब वो एक कॉर्नर पर मिल रहे हैं और उनके क्षेत्रफल क्रमशः है 12 सेंटीमीटर और क्या है 15 सेंटीमीटर, और ये कितना है 20 सेंटीमीटर है। भाई फलकों का एरिया आप लोगों को दे रखा है, गिवन है, और आप लोगों से पूछा गया है कि बक्से का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, और आपसे दूसरा क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से पूछ लिया है कि उसका सबसे बड़ा विकर्ण क्या होगा, डायगोनल क्या होगा। भाई क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? ध्यान है भाई, जब आपको पता है कि पहला फलक 12 है, दूसरा 15 है, और तीसरा कितना है 20 है, और जब आपको पता है कि जब 12 है 15 है 20 है, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, तो ये चौड़ाई गुणा ऊंचाई भी होगा, और ये ऊंचाई गुणा क्या होगा, लंबाई होगा। तो ध्यान देना कि भाई इसमें 3 से शुरू करूं, ध्यान से समझना इसको। जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई इसका मतलब होगा 4 गुणा क्या होगा 3 हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 3 12। अब ऐसे ही बात की तो इसका मतलब होगा 3 गुणा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। भाई कोई डाउट तो नहीं है, हो रहा है। अब ऐसी बात कर भाई, जहां से शुरू हुआ है वहीं पर खत्म होना चाहिए, और जहां पर खत्म हुआ है वहीं से शुरू होना चाहिए। अब ऐसे ही मैंने बात की तो इसका मतलब होगा 5 गुणा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 5 पर खत्म हुआ तो 5 से ही शुरू हो गया। भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई गुणा लंबाई, लंबाई भी यही है। तो आपको पता चल गया कि एक भुजा तो 4 है, एक भुजा तो 4 है, ठीक है ना, और एक भुजा कितनी 3 है, और तीसरी भुजा कितनी है 5 है। एक भुजा 4 है, दूसरी भुजा हमारी 3 है, और तीसरी भुजा हमारी 5 है। भाई लंबाई चौड़ाई कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं सर लंबाई तो 4 है, छोटा है, अब भाई लंबाई 5 ले लो, क्या दिक्कत है? आपको तो सॉल्व करना है, आपको नापना थोड़ी कि सर लंबाई ये होगी, ये चौड़ाई ये होगी, आपको नहीं करना, आपको तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है? आपको ये विश्लेषण नहीं करना कि सर लंबाई हमने यही क्यों लिया, चौड़ाई हम लोगों ने यही क्यों लिया। अरे भाई भुजा है, कुछ भी बदल सकते हैं। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है कि उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। आप लोग जानते हैं टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में LB, तो 4 गुणा 3 कितना होगा 12,
3 गुणा 5 हो जाएगा कितना 15 और 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सबको जोड़ दो 15 और 12 27, 27 और 20 होता है कितना 47 और 47 का गुणा मैं किस में कर दूंगा 2 में, तो हो जाएगा कितना 94 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो भाई सभी का आंसर आ चुका था बी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है ना, आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 94 ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मैंने दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया है, मैंने आप लोगों से ये भी बोला था, ठीक है ना, मैंने आप लोगों से ये भी बोला है कि उसका विकर्ण कितना होगा। आपको पता है ये तो हमारा एरिया निकल के आ गया, लेकिन आप लोगों से डायगोनल पूछा है और डायगोनल की बात करता हूं तो ये क्या होता है रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर होता है। और L की वैल्यू कोई सी भी ले सकता हूं भाई, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। सबको सॉल्व किया 16 और 25 और 25 हो जाएगा 50 और 50 का मतलब हो जाएगा क्या भाई 50 का मतलब क्या होगा रूट में 50 का मतलब होगा 5 रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। मुझे लगता है पहला क्वेश्चन मैंने आपको सीट में यही कराया था। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग भाई, कोई भी डाउट तो नहीं है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया भाई, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं भाई, क्लियर हो रहा है सभी को। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पीछे भी छूट गया था। हाँ, बताएंगे जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, सभी बताएंगे। लिखा हुआ है कि एक आयताकार बॉक्स के किनारे 1:2:3 के अनुपात में। सभी कोशिश करें भाई, आप कोशिश करोगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, वरना बिल्कुल भी नहीं होगा, बस देख के ही छोड़ दोगे। ठीक है ना, और जिस स्टूडेंट ने देख के क्वेश्चन छोड़ दिया तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा अपनी लाइफ में। लिखा हुआ है कि एक आयताकार बॉक्स के किनारे 1:2:3 के अनुपात में है और इसकी सतह का क्षेत्रफल कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा आपको यहां पर ये निकालना है। आपको बॉक्स का वॉल्यूम निकालना, आयतन आपको क्या दे रखा है, अरे भाई आपको तो टोटल सरफेस एरिया दे रखा है और आपको साइड नहीं दे रखी है, आपको साइड का रेशियो दे रखा है 1:2 क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो आपसे ये पूछा है कि ये बताओ कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो ध्यान देना करना क्या है भाई, एक है तो मैंने इसको क्या मान लिया a मान लिया, दूसरी को मैंने 2a मान लिया और तीसरी को मैंने क्या मान लिया 3a मान लिया। भाई रेशियो की जब भी बात आती है तो वहां पर आपको स्क्वायर फॉर्मेट लिखना होता है, ये आप लोग जानते ही हैं। और जब आपको जानते हैं कि भाई a होगा दूसरा तो 2a होगा और तो तीसरी क्या हो जाएगी, तो आप लोग कहेंगे कि सर जी तीसरी कितनी हो जाएगी 3a हो जाएगी। और आप लोग जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई कर दो a इंटू बी तो क्या होगा 2a स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा 6a स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3a स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है वो 88 दे रखा है। वरना मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूं, मैं आपको बताऊंगा। अब देखा क्या 3 और 2 5 और 6 कितना हो गया 11 हो गया, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11 इंटू a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88 हो जाएगी, 88 हो जाएगी। अब देखा क्या 11 दूनी 22 से कटेगा ये 4 बार, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। भाई a स्क्वायर की वैल्यू 4 है और जब a स्क्वायर की वैल्यू 4 है लेकिन आपको तो a की वैल्यू को निकालना है, तो ये बताओ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे सर जी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। और जब a की वैल्यू 2 है तो लंबाई क्या हो जाएगी, तो लंबाई क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और ऊंचाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन आपको तो वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 4 दूनी 8, 8 गुणा 6 कितना होगा 48 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा भाई दोस्तों, क्या आंसर निकल के आएगा बी ऑप्शन निकल के आएगा। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है। अरे भाई क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ भाई क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आना चाहिए, बहुत बढ़िया।
हाँ मैंने अभी बताया था, देखो कैसे भी कर सकते हैं इसको, थोड़ा समझना। आपको पता है 88 का आधा होता है कितना, 44 हो जाएगा। देखो 1 दूनी 2 होता है, 3 दूनी कितना होता है 6 होता है, और 3 एक अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपको पता है कि 6 और 3 9 तो 11, यानी 11 रेशियो स्क्वायर की वैल्यू 44 हो जाएगी। इसको भी कर सकते हैं भाई, 11 रेशियो स्क्वायर की वैल्यू 44 है तो 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4, तो 1 रेशियो की वैल्यू आ जाएगी 2। जब ये 2 है, ध्यान से समझें, जब ये 2 है तो 2 हो जाएगा, ये दुगना है तो ये 4 हो जाएगा, ये दुगना है तो 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अरे भाई कितना हो जाएगा 48 होगा, यानी 48 होगा। ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं है? अरे भाई इतना आप लोग समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई डाउट तो नहीं है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर। हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अरे भाई छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इनको भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी शर्म की बात है, तो ये भी होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ ये तो हो ही गया था। अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रश्न दे रखा है, लेकिन आप लोगों को यहां पर यह पता होना चाहिए। ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन की यदि मैं बात करता, यदि इसको हम लोग बात करते, इसको हम लोग डायरेक्टली किस तरीके से निकाल सकते थे, तो यहां पर देखो, तो इसको हम लोग डायरेक्टली ऑप्शंस के मेथड से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पर तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। ठीक है, अगले की हम लोग बात करते हैं, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो सकता है, सभी बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। भाई कोशिश करें, मुझे लगता है कि आप लोग इसमें भी करना स्टार्ट कर दोगे। बहुत बढ़िया, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया ये वाला, ध्यान से समझना, मैंने इसको अपनी तरफ से नहीं बताया है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे, जरा कोशिश करें, हम जरा बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया, देखिएगा आप लोग क्या करना स्टार्ट कर देंगे इसमें कि सर अभी अभी आपने ये बताया है कि 2 ब्रैकेट में एल, इसलिए मैं आपको हर एक लेवल के क्वेश्चन को मैं करा रहा हूं। ठीक है, तो एग्जाम टाइम में आप किस अप्रोच को यूज करेंगे। आपको पता है भाई कैलकुलेशन करना तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, आप क्या करोगे 2 इंटू ए एल वी प्लस बी एच प्लस एच एल करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो ये करने की जरूरत ही नहीं। आपको पता है, आपको यहाँ पर पता है कि भाई हमें वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा क्या होता है ऊंचाई होता है। तो ध्यान देना, लंबाई ये हो सकती है, चौड़ाई ये हो सकती है, ऊंचाई ये हो सकती है, मल्टीप्लाई हुआ होगा आपस में, और जब मल्टीप्लाई हुआ होगा तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, 5 से भी होगा, और किससे होगा 7 से भी डिविजिबल होगा। भाई 3 से भी होगा, 5 से भी होगा और 7 से भी होगा। भाई 3 से डिविजिबल क्या है भाई, ध्यान देना, क्या ये 3 से कटता है पहला वाला, देखो 2 और 1 3 कट गया, ठीक है, लेकिन इसमें देखो 8 और 2 10 और कितना हो गया 8 और 2 10 10 और कितना हो गया 8 18। भाई ये कट सकता है, भाई 2 और 1 3 3 कट गया, 8 और 8 16 और 2 कितना हो गया 18, ये भी कट गया। ठीक है, अब हम लोग इसकी लेकर के बात करते हैं, देखो 2 और 1 3 हो गया, 8 और 2 10, ये नहीं कटेगा, तो ये कैंसिल हो गया। इसको देखा कि 2 और 1 3 8 और 2 10 हो गया, भाई 2 और 1 3 ये तो कट गया, लेकिन 8 और 2 10 ये 3 से नहीं कटता, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको देखा भाई 8 और 1 9, ये तो 3 से कट गया, लेकिन 8 और 2 10 बचा, क्या है 10 से डिविजन है नहीं है, तो आंसर क्या बचेगा, ए ऑप्शन होगा। भाई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, या वरना ऐसा मत करना आप लोग करने बैठ जाओ कि भाई सर ये वाला फॉर्मूला लगा दे कि जब ये 7 है तो ये 7 ए होगा, ये 5 है दूसरा 5 ए होगा, मतलब यही चीज। ठीक है ना, करो भाई 2 ब्रैकेट में 7 5 35 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 5 से कितना हो जाएगा ये 15 हो जाएगा, फिर 7 2 3 कितना होगा ये 21 हो जाएगा, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27832 हो जाएगा। फिर इसको काटोगे इससे, ठीक है, फिर इनको इससे काटोगे, तो भाई बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम नहीं करना है भाई, एग्जाम में जो एग्जामिनर जो ऑप्शन बनाता है ना, वो इसी लेवल से बनाता है कि आपको एग्जाम में ज्यादा टाइम ना लगे। ठीक है ना, अरे भाई इस बात को आप लोग समझ पा रहे हैं, अरे भाई समझ पा रहे हैं इस बात को, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ अरे भाई समझ में आया है नहीं आया, भाई कोशिश करो, भाई कोशिश करो, भाई कुछ भी नहीं किया है मैंने तो केवल इतना किया है, आपको पता है लंबाई में चौड़ाई में और ऊंचाई में जो अनुपात है
जो रेशियो दे रखा है वो 7 और 5 और 3 का दे रखा है, और आपको पता है कि पूछा क्या गया है, तो इस बॉक्स का आयतन पूछा है, और आपको ये पता होगा आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। तो आपको पता है लंबाई 7 ए के फॉर्मेट में होगी, चौड़ाई क्या होगी 5a होगा, और ऊंचाई क्या होगा 3a होगा। और भाई जिस संख्या में 7 से भी डिवाइड जाना चाहिए, 3 से भी डिवाइड जाना चाहिए और 5 से भी डिवाइड जाना चाहिए, तो सीधा सीधा पहले ये देख लो कि भाई किस संख्या में 3 से भाग जाता है। तो भाई किस संख्या में 3 से भाग जा रहा है, तो केवल और केवल कौन सा ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था जिसमें किससे डिवाइड जा रहा है, 3 से डिवाइड जा रहा है। ठीक है, अरे भाई कोई डाउट तो नहीं है भाई, समझ में आ रहा है, सबको क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं आप लोग। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही भाई सभी को। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30। भाई ये भी क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन आ गया है। बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है, सभी कोशिश करें। सभी कोशिश करेंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए क्या है कि यदि एक आयताकार ईंट के फलक में, यदि एक आयताकार ईंट के फलक, कोई एक ईंट है उसके जो फलक है, फलक का मतलब क्या होता है भाई, पृष्ठ होता है, और ये क्या है 3 2√3 और √15 के अनुपात में है, तो क्या बोला है, तो ईंट के सबसे छोटे किनारे की लंबाई का अनुपात सबसे लंबे किनारे से क्या होगा। क्या बोला है कि जो सबसे छोटी जो लंबाई होगी किनारे की, यानी सबसे, मान लिया कि ये ईंट है, सपोज किया कि ये जो आकृति जो बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, ये एक ईंट की आकृति बनी हुई है। हाँ, जब ये एक ईंट की आकृति बनी हुई है तो ये बोला है कि भाई जो पृष्ठ का जो विकर्ण है, जो विकर्ण है, ये विकर्ण है, डायगोनल है भाई, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, मैं ये अच्छे से बता चुका हूं कि ये वाला विकर्ण वो फॉर्मेट में दे रखा है, एक तो 3 दे रखा है, एक 2√3 दे रखा है और एक √15 दे रखा है। तो ये बोला है कि सबसे छोटा किनारा ये वाला और सबसे बड़ा किनारा, इन दोनों के बीच में आपको रेशियो बताना है। ये तो सबसे छोटा हो गया और ये सबसे बड़ा वाला किनारा हो गया, इनके बीच में आपको रेशियो बताना। तो ध्यान देना है क्या, ये क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। क्या था, आपको पता है कि 3:2 रूट में 3 है और क्या है, रूट क्या है, 15 है। अरे भाई ये वाली बात आपको समझ में आ रही है, कहने का मतलब है कि 3 रेशियो 2√13 और क्या है, √15 है, क्योंकि ये जो क्या है, ये विकर्णों का रेशियो दे रखा है। ये किसका रेशियो दे रखा है, विकर्णों का दे रखा है। मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। बहुत ही आसान है, आपको यहां पर ये पता होना चाहिए, पहला कितना है भाई, 3 है, दूसरा 2 कितना है, 2√3 है, और तीसरा कितना है, √15 है। सबसे बड़ी बात आती है कि भाई जब आपको पता ये रेशियो है, जब आपको पता ये रेशियो है तो मैं काट भी सकता हूं, छोटा भी कर सकता हूं। जब काटूंगा तो क्या होगा, ये √3 बार कट जाएगा और ये कटेगा तो 2 बार कट जाएगा और ये कटेगा तो कितने बार कट जाएगा, √5 बार कट जाएगा। भाई मैंने √3 से डिवाइड दे दिया है, भाई किससे डिवाइड दे दिया है, √3 से मैंने डिवाइड दे दिया है पूरे वाले रेशियो में। और जब पूरे रेशियो में मैंने √3 से डिवाइड दे दिया है तो √3:2 रेशियो क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। जब इसको मैं करूंगा तो यहां पर ध्यान देना, ये क्या है, पहला विकर्ण क्या है, √3, ये क्या है, दूसरा विकर्ण तो मैंने लिख दिया √4, और ये क्या है, तीसरा विकर्ण तो क्या होगा, √5। और मैं अभी अभी बता चुका था पीछे वाले क्वेश्चन में, जो पहला, जो मैंने आज क्लास में पहला क्वेश्चन कराया था, वो क्या है, आपको पता है विकर्ण क्या होता है, लंब और परपेंडिकुलर और बेस का क्या होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर के बराबर ही हमारा क्या होता है, डायगोनल होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। अरे भाई ये वाली बात आपको समझ में आ रही है। अब होगा क्या, ये √3 कैसे बना होगा, पाइथागोरस नंबर से। आप लोग कहोगे कि सर ये √1 होगा और ये √2 के स्क्वायर को मिलाकर के बना होगा। आप लोग कहोगे कि √4 कैसे बना होगा, आप सर √1 का वर्ग और क्या होगा, √3 का वर्ग, ये वाला मिलकर के बना होगा। मैंने कहा √5 कैसे बना होगा, तो आप कहोगे कि सर जी √2 और क्या बना होगा, √3 के स्क्वायर मिलाकर के बना होगा।
अरे भाई तभी तो ये बन सकता है, वरना ये नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है इस चीज को लेकर के? तो तभी ये चीजें बन सकती है, वरना ये चीज नहीं बनेगी। तो अब ध्यान देना, मुझे ये बताओ हमारी भुजाएं आ गई, हमारी भुजाएं रिपीट होती रहती हैं, तो एक तो रूट 1 होगी, दूसरी रूट 2 होगी, तीसरी रूट 3 होगी। क्या इनके अलावा और कोई भुजा दिख रही है? और कोई नहीं दिख रही है। एक तो रूट 1 होगी, दूसरी कौन सी होगी? रूट 2 होगी, और तीसरी कौन सी होगी? रूट 3 होगी। लेकिन आपसे क्या पूछा है? सबसे छोटा किनारा। तो बताओ सबसे छोटा इसमें क्या दिख रहा है? आप कहोगे सर रूट 1 दिख रहा है, और सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? तो आप कहोगे सर रूट 3 दिख रहा है। तो एक रेशियो कितना आएगा? रूट 3 होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अरे भाई ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? तो पहला जो रेशियो होगा वो 1 होगा, और दूसरे रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो दूसरा जो रेशियो होगा वो कितना होगा? रूट 3 हो जाएगा। ठीक है? अरे भाई कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है, अरे भाई सबसे बड़ी बात आती है, क्वेश्चन आपको आना चाहिए। और ऐसे ही मैंने आपको पहली क्लास में भी मैंने आपको इसके सभी कंसेप्ट आपको मैंने बताए थे, क्योंकि विकर्ण हमारे एक नहीं होता है। मोस्टली अब तक क्या होता है कि मोस्टली क्या करते हैं, अब तक केवल और केवल हम लोगों को यह पढ़ा दिया जाता है कि विकर्ण केवल और केवल एक ही विकर्ण होता है, वो सबसे बड़ा विकर्ण होता है। सबसे लंबी छड़ कितनी रखी जा सकती है? अरे भाई वो तो जमाने चले गए भाई उस क्वेश्चन के पूछने वाले। ठीक है ना? अब जो बनता है तो भाई कितने विकर्ण हो गए भाई? पहला विकर्ण हो सकता है, दूसरा विकर्ण हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, और चौथा भी हो सकता है। वो क्या होता है? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? एच स्क्वायर। ये हमारे क्या होते हैं? विकर्ण होते हैं। पहला जो विकर्ण था भाई, मैं एक बार फिर से इन चीजों को रिपीट कर देता हूं, विकर्णों को लेकर के मैं आपको फिर से ये चीज बता देता हूं, थोड़ा समझना क्या है। वो ये है भाई, पहला विकर्ण एक्स स्क्वायर बराबर होगा क्या? एल स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या? बी स्क्वायर। दूसरे विकर्ण की बात करता हूं तो बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है ना? ध्यान दें, थोड़ा सा मैं और इसको क्लियर कर देता हूं। पहला विकर्ण हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरे विकर्ण की बात करता हूं तो दूसरा विकर्ण हो जाएगा बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर। और तीसरा जो विकर्ण होता है वो एच स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ये तो तीन विकर्ण हो गए, लेकिन ये विकर्ण किसके हैं दोस्तों? ये फलकों के विकर्ण हैं। फलकों का मतलब क्या है? पृष्ठ का विकर्ण। ठीक है ना? पृष्ठ का ही विकर्ण है। लेकिन सबसे बड़ा विकर्ण क्या होता है? तो मैंने आपसे बोला है कि भाई सबसे बड़े विकर्ण की बात करेगा, ठीक है ना? सबसे बड़े विकर्ण को लेकर के बात करेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है? एच स्क्वायर होता है। ठीक है ना? तो ये जो चीज निकल के आती है, ये जो निकल के आती है सबसे बड़ा विकर्ण हो जाएगा। ठीक है? और ये जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटे छोटे विकर्ण होंगे। देखिए छोटे छोटे विकर्ण कौन कौन से होंगे भाई? ये पृष्ठों के विकर्ण हैं। बस ये ध्यान रखना भाई, एक नए क्वेश्चन, ये चीज मैंने आप लोगों को इतना फोकस करा हूं, आप लोग समझ पा रहे हैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एग्जाम का लेवल अब जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है? तो आज की क्लास में हम लोग दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है? तो आज की क्लास के लिए इतना बहुत काफी है, और मैं चाहता हूं आप लोग सभी इस वीडियो को क्या करेंगे? शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। और यदि आप लोगों को ये वीडियो शेयर अच्छी लगी हो तो इसको आप चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है? तो आज को हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है?